हेलो बच्चों वेलकम टू गणितंक एमएसटी सीईटी 2020 के पेपर्स का 14 अक्टूबर का शिफ्ट 1। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड का मतलब ये हुआ कि वैल्यूज़ थोड़ी बदल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेश्चन का यही था। ठीक है, तो बहुत कोशिश की है कि एग्जैक्टली वही लिया जाए, बट अगर कुछ वैल्यूज़ चेंज हुई तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, आपको पता है पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश होता क्या है? अगर डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद हो तो इट विल बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से आएंगे? तो वी हैव पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट बच्चों? ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, तो हाफ पी ऑफ ए यूनियन बी है, पी ऑफ ए इज़ 1/4, दिस इज़ 1/3। ठीक है, और माइनस ए निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 4/12 माइनस 1/2, तो इट कम्स आउट टू बी 7/12 माइनस 6/12। करेक्ट, तो ये 1/12 आ गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/12 आ गया बेटा। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 माइनस 1/12 विच इज़ 11/12। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर क्या आया? बी। तो एम एस टी सी टी अक्टूबर 14 शिफ्ट 1 उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। पहला प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बड़ा आसान था। ठीक है, सेकंड बोला गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ राजू स्टडीज देन ही गेट्स एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इफ राजू स्टडीज देन ही गेट्स एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट। अब आपको पता है अगर पी इम्प्लाइज क्यू दिया है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है ना बच्चों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है पहले तो उल्टा करना है और फिर निगेट भी। तो ये होता है, मतलब आपका पहला स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? एडमिशन वाला और नॉट के साथ। तो पहला एडमिशन वाला नॉट के साथ ये तो नहीं है, एडमिशन वाला नॉट के साथ ये तो नहीं है, हाँ ये है, दोनों ही नॉट और एडमिशन। ठीक है, तो आपको देखना है पहले जो है, जो बाद वाला पार्ट है एडमिशन वाला, वो पहले आना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, और निगेट भी होना चाहिए, तो दोनों निगेट हुए और एडमिशन वाला नॉट के साथ आया है। सो ऑप्शन सी। बच्चों सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, कॉन्वर्स क्या होता है? तो कॉन्वर्स क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी। इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स होता है माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, सिक्वेंस वही बट निगेट। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? तो माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी। ठीक है, रिवाइज कर लो क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, कोई भी सीईटी का शिफ्ट हो, एक क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा मिला है। नेक्स्ट, जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan 3x इक्वल टू 1, मतलब tan 3x इज इक्वल टू tan π/4। बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कि प्लस माइनस है या क्या है, तो सिर्फ प्लस है बेटा। तो कंपेयर किया आपने तो थीटा का जगह 3x n पाई प्लस π/4, x क्या होगा? n π/3 प्लस π/12। ठीक है, देखेंगे आप ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे डी से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस कहाँ होता है? जब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा दिया होता, तो फिर जनरल सोल्यूशन हो जाता प्लस माइनस। स्क्वायर की बात याद रखिएगा। ओके, ये तो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बोला गया है फ्रॉम 0 to 1। जो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किसको याद नहीं है? सब लोग याद रखते हैं अब तो, है ना? वो क्या होता है? एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। करेक्ट, बस आपको लिमिट लगानी है। तो 1 log 1 अपर लिमिट लगाओगे -1, और ये लोअर लिमिट में 0 आ गया। अब log 1 भी खुद 0 है, तो मेरा आंसर -1 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस -1 नहीं दिए। तो बेटा ये क्या हुआ? ये 1 होता है, कैंसिल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। -1 कैसे आएगा? log ऑफ 1/e टू द बेस ई, तो ये माइनस log ऑफ e टू द बेस ई विच इज़ -1। करेक्ट, यस सर। ना सिर्फ आंसर का फॉर्म बदल दिया उन्होंने, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके दो तरीके सॉल्व करने के। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो, क्या ये रूट में आएगा? नहीं। ये रूट में आएगा? यस। dy/dx और साइन का होता है 1/√(1 - x²। करेक्ट है ना? ऐसे हो सकता है। या फिर अगर आप बोलो सर वेरिएबल सेपरेबल करता हूँ मैं, ठीक है, -(1/√(1 - x²। ठीक है, इसको उधर लेके चले गया। फिर नेक्स्ट, dy इज इक्वल टू -dx/√(1 - x²। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो dy विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रूट में जो है dx/√(1 - x² प्लस c। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी।
तो y प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू सी, विच इज़ ऑप्शन बी। देखो अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सिंपल हो तो आप डिफरेंशिएट करके भी ऑप्शंस ला सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। देन 6th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो 6th क्वेश्चन में आप देखो अब क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब इसको भी दो तरीके से, या फॉर्मूला या LH रूल। तो बेटा अगर हमें बोला जाए कि कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड टू 0 81 पावर x माइनस 9 पावर x अपॉन k पावर x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू वैल्यू। करेक्ट, ओके सर। ठीक है, अगर फॉर्मूला से करना हो आपको, लेटर से फॉर्मूला से, तो 9 पावर x इंटू 9 पावर x हो जाएगा 81। ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड टू 0, 9 पावर x कॉमन, तो क्या बचा 9 पावर x माइनस 1 और एक k पावर x माइनस 1 हो गया। करेक्ट, यस सर। ओके, अब ये 9 पावर x जो है ये तो अलग है, डिवाइड बाय x कर देते हैं दोनों को। यस, यहाँ पे भी डिवाइड बाय x, यहाँ पे भी डिवाइड बाय x। फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज लॉग a व्हेन लिमिट x टेंड टू 0। तो ये क्या होगा, ऊपर में log 9, नीचे में log k हो जाएगा। एंड लिमिट x टेंड टू 0, अगर आप x को 0 रखो तो ये 9 पावर 0 log 9 बाई log k आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 गिवन। सो देयर फॉर नाउ वॉट आई हैव इज log 9 इक्वल टू 2 टाइम्स log k। तो इसको मैं log ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, विच इज़ 2 log 3, है ना बेटा। ओके, सो k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखते हैं, फिर k को प्लस माइनस 3 लिखोगे ना तो आप समझना कि k माइनस नहीं हो सकता। क्यों? log का कभी भी इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो k का आंसर +3 है। ओके, ऑप्शन ए जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर आता है बच्चों। समझ रहे हो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन आया। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिए सब ने कहा कि एग्ज़ाम लेंदी था, बट यस सॉल्व कर पा रहे थे क्वेश्चंस। तो सॉल्व होता है बट लेंदी है, तो आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा। तो 6 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए। हाँ, और क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और वीडियोज़